गाइस आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। टू फल हाई इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो टू सब्सक्राइब कर दो। टू चलिए स्टार्ट करते हैं अवतार द लेजेंड एपिसोड 111। कहानी अब आगे। हरिरामपुर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हरिरामपुर के सभी गांव वाले गांव के आगे खड़े बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर किसी एक बात के ऊपर बहस कर रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी सरपंच जी के पास आकर उनसे कहता है, जीवा सरपंच जी, अब हम क्या करें? अब तो उस लड़के ने ये मान लिया है कि वो आपका बेटा है। ये सुनकर सरपंच रामलाल जी अपने सामने खड़े सभी लोगों से निराश भरे चेहरे के साथ खड़े होकर कहते हैं, सरपंच रामलाल, देखिए, मुझे हृदय से दुख है कि मेरी पत्नी ने आकर हम सब के सामने ये बखेड़ा खड़ा कर दिया, पर आप लोग तो भली भांति जानते हैं कि हमने इन्हीं कुछ ही दिनों पहले हमारे बेटे को खोया था, जिससे रिमा पूरी तरीके से पागल हो गई। तभी वीर जी मोहन उनके पास आकर उनके कंधे पर अपना हाथ रखकर उनसे कहते हैं, वेद जी मोहन, हम जानते हैं सरपंच जी की पिछले कुछ दिनों में आपके और रिमा देवी जी के ऊपर कैसी मुसीबत आई थी और जिसके कारण अपने किसे खोया था। तभी सरपंच रामलाल जी आगे आकर अपने सामने खड़े गांव वालों से कहते हैं, सरपंच रामलाल, देखिए, जो भी होना था वो तो हो गया, अब बस हमें ये करना है कि इस बात को हमें कुछ दिनों के लिए अपने अंदर एक राज की तरह रखना है। ये सुनकर गांव वाले एक दूसरे से खुसर फुसर करके बातें करने लगते हैं। तभी उनमें से एक गांव वाला आगे आकर सरपंच रामलाल जी से पूछता है, देवन तो सरपंच जी, क्या हमें उस लड़के के सामने नाटक करना होगा? ये सुनकर सभी गांव वाले फिर से खुसर फुसर करके एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जिन्हें सुनकर सरपंच रामलाल जी उन सब से कहते हैं, सरपंच रामलाल, हाँ, वैसा ही सोच लीजिए, हमें अभी से ये मान लेना है कि वो लड़का इसी गांव का है और मेरा बेटा कृष्णा है। तभी ये सुनकर एक गांव वाला सामने आकर सरपंच रामलाल जी की ओर आकर उन्हें गुस्से भरी नजरों से देखकर कहता है, हरी, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं सरपंच जी? वो कल का आया लड़का हमारे कृष्णा की जगह लेगा? बिल्कुल नहीं, उसकी औकात ही नहीं कि वो हमारे कृष्णा की जगह ले सके। ये सुनकर सभी गांव वाले चिल्लाते हुए कृष्णा का नाम लेते हैं। ये सुनकर सरपंच रामलाल जी गुस्से में चिल्लाते हुए अपने सामने खड़े गांव वालों से कहते हैं, सरपंच रामलाल, दया करके चुप हो जाए। ये सुनकर सभी गांव में चुप हो जाते हैं। तभी सरपंच रामलाल जी सभी गांव वालों को धीमी आवाज में कहते हैं, सरपंच रामलाल, देखिए, मुझे पता है कि मेरे बेटे की जगह कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि वो था ही ऐसा हमारे लिए, पर बात है उस लड़के की जो अभी अभी मौत के कुएं से निकल कर आया है, और जब वो आया तो उसके सामने हम खड़े थे, जिससे अभी से हम सब ही उसके लिए अपने हैं। ये कहकर सरपंच रामलाल जी एक गहरी सांस छोड़कर सभी से कहते हैं, सरपंच रामलाल जी, देखिए, आप सभी भली भांति जानते हैं कि कृष्णा के मरने के बाद मेरी पत्नी किस तरह पागल हो चुकी है, और अगर उस लड़के को देखकर उसे उसके भीतर कृष्णा को पाकर उसके दिल में थोड़ी राहत पहुंची हो, तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सी बात हो सकती है। तभी ये सुनकर एक गांव वाला सरपंच रामलाल जी को हैरान भरी नजरों से कहता है, जीवा, ठीक है, अगर आपके और रिमा देवी जी के खुशी के लिए हमें ये नाटक करना पड़े तो कोई बात नहीं, हम करेंगे, पर अगर उस लड़के के अपने कभी ढूंढते हुए इस गांव में आ गए तो। ये सुनकर सरपंच रामलाल जी सभी गांव वालों से कहते हैं, सरपंच रामलाल, ठीक है, अगर ऐसा कभी होता है कि उसके अपने चाहने वाले अगर उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए तो हम उसे सब सच सच बता देंगे, और उस दिन से हमें ये नाटक नहीं पड़ेगा, पर तब तक के लिए हमें अपने तरफ से उस लड़के को ऐसा दिखाना है कि वो सच में कृष्णा है और वो इसी गांव का ही है। आप सभी को उसके सामने ऐसे नाटक करना है जिससे ये लगे कि आप सभी उसे बचपन से जानते हो, जैसे मेरे बेटे को जानते थे। ये सुनकर सभी गांव वाले मिलकर सरपंच रामलाल जी के बातों को समर्थन करने लगते हैं। तभी ये सुनकर सरपंच रामलाल जी वहां से धीरे धीरे चलते हुए अपने घर के भीतर जाकर अपने कमरे के अंदर प्रवेश करके कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद करके उस कमरे के पलंग के ऊपर बैठकर फूट फूट कर रोते हुए कहते हैं,
सरपंच रामलाल, मुझे माफ कर देना मेरे बेटे कृष्णा। शाम का समय। तभी शाम के समय हम देखते हैं कि ध्रुवा धीरे धीरे कर उस पलंग पर से उठकर उस घर से बाहर निकालता है, जहां हम देखते हैं कि ध्रुवा के सर, पेट, हाथ और पैरों पर पट्टी बंधी हुई थी। वो धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगता है, जहां वो देखता है कि अभी गांव वाले अपने सभी कामकाज खत्म करके अपने अपने घर लौट रहे हैं। वो देखता है कि कुछ गांव के छोटे बच्चे गाय के बछड़े के साथ खेल रहे थे। आकाश में कई सारे पक्षी अपने अपने घोंसले की ओर जा रहे थे। तभी वो दूर देखता है, जहां सूर्य दो पहाड़ों के मध्य भाग में अस्त हो रहा था, जिसे देखकर ध्रुवा कुछ सोच पाता पीछे से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। अनन्या, अब कैसा लग रहा है तुम्हें कृष्णा? अवतार द लेजेंड एपिसोड 112। कहानी अब आगे। हरिरामपुर शाम के समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ध्रुवा अपने सामने दूर पहाड़ों के बीच सूर्य को अस्त हुआ देख कुछ और सोच पाता, तभी उसके पीछे से किसी लड़की की आवाज सुनो देती है, जो कि ध्रुवा से कह रही होती है, अनन्या, अब कैसा लग रहा है तुम्हें कृष्णा? ये सुनकर ध्रुवा अपने पीछे की ओर मुड़कर अनन्या को देखता है, जो कि एक हरे रंग की साड़ी पहनी ध्रुवा के पीछे खड़ी थी, जिस देखकर ध्रुवा अनन्या को हैरान भरी नजरों से देखकर उसे पूछता है, ध्रुवा, तुम कौन हो? ये सुनकर अनन्या ध्रुवा की ओर देखकर उसे कहती है, अनन्या, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने कुछ पुराने यादें याद नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें अपनी परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम है अनन्या और अभी तुम जिस वेद जी के घर रुके हुए हो, मैं उन्हीं की एकमात्र पुत्री हूँ। ये सुनकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों में अनन्या की ओर देखकर उसे कहता है, ध्रुवा, ओ माफ करना, वो क्या है ना, मेरे लिए ये सभी चीजें नई है। देखा जाए तो मुझे अब तक ये भी याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। और तभी अनन्या ध्रुवा को बीच में ही रोककर उसे मुस्कुराती हुई कहती है, अनन्या, देखो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये होना स्वाभाविक है कि तुम अभी हम सबको पहचान ना पाओ। ये सुनकर ध्रुवा अनन्या से हैरान भरे नजरों से पूछता है, ध्रुवा, तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ये सुनकर अनन्या मुस्कुराती हुई ध्रुवा से कहती है, अनन्या, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, पूछो। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए अनन्या से पूछता है, ध्रुवा, ठीक है, क्या तुम मुझे ये कह सकते हो आखिर मैं कौन हूँ और मेरे साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे मैं अपना अतीत भूल गया हूँ? ये सुनकर अनन्या को कुछ समय पहले सरपंच रामलाल जी की कही कुछ बातें याद आती है, जहां वो कह रहे होते हैं, सरपंच राम जी, देखिए, कभी न कभी वो लड़का हमसे ये सवाल जरूर पूछेगा कि वो कौन है या फिर उसके साथ क्या हुआ है। अगर वो कभी ये सवाल पूछे तो आप सब उसे कह देना कि उसका नाम कृष्णा है और उसकी ये हालत पहाड़ से गिरने से हुई है। तभी सरपंच जी की कही हुई बातों को याद करके अनन्या ध्रुवा से कहती है, अनन्या, ठीक है, तो सुनो, तुम्हारा नाम है कृष्णा लाल और तुम्हारे साथ जो भी हुआ है ये सब केवल हमारे गांव के पास वाली पहाड़ शंभू पर्वत से गिरने के वजह से हुआ है। ये सुनकर ध्रुवा अनन्या के पास आकर उसे पूछता है, ध्रुवा, आखिर मेरे साथ उस दिन पर्वत में हुआ क्या था? ये सुनकर अनन्या ध्रुवा से कहती है, अनन्या, उस दिन तुम और तुम्हारे दोस्त शंभू पर्वत पर एक रस्सी के सहारे चढ़ रहे थे, पर अचानक उस समय तुम्हारी रस्सी टूट जाती है, जिससे तुम सिर के बल पहाड़ से नीचे गिर जाते हो। ये सुनकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से अनन्या की ओर देखता है और उसे पूछता है, ध्रुवा, इसका मतलब मेरी हालत पहाड़ से गिरने के वजह से हुआ है? ये सुनकर अनन्या ध्रुवा की ओर देखकर उसे कहती है, अनन्या, हाँ कृष्णा। ये सुनकर ध्रुवा निराश भरे चेहरे के साथ धीरे धीरे चलते हुए फिर से घर के अंदर जाने लगता है। ध्रुवा को ऐसे निराश भरे चेहरे के साथ घर की ओर जाता देख अनन्या मन ही मन सोचती है, अनन्या, मुझे माफ कर देना, काश मुझे असल में ये पता होता कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। चंद्रपुर साम्राज्य, रात का समय। वहां चंद्रपुर राज्य के राजमहल में हम देखते हैं कि अपने कक्ष में गुस्से भरी नजरों से सेनापति भानुराज तक्ष की ओर देखकर उसे कहते हैं,
सेनापति भानुराज, ये तूने क्या किया? तूने उस बेकसूर लड़के को मरवा दिया जिसे ठीक से लड़ना भी नहीं आता था। ये सुन तक्ष सेनापति भानुराज की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तक्षराज, क्या उसे लड़ना नहीं आता? पता है उसने क्या किया था? उस रात उसने करीब 100 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और आप कह रहे हैं उसे लड़ना नहीं आता। ये सुनकर सेनापति भानुराज हैरान भरी नजरों से तक्ष की ओर देखकर उसे कहते हैं, सेनापति भानुराज, क्या उस ध्रुवा ने 100 से ज्यादा सैनिकों को मारा था? ये नामुमकिन है, क्योंकि उस लड़के ने कभी अपने जीवन में एक युद्ध क्या एक चींटी को भी नहीं मारा है। ये सुनकर तक्ष अपने पिता की ओर देखकर हंसते हुए कहता है, तक्षराज, हाँ मतलब आपको भी ये गलत फहमी थी कि वो ध्रुवा कभी लड़ नहीं सकता। असल में वो भी एक योद्धा ही था, क्योंकि वो उस समय भी लड़ रहा था जिस समय उसके शरीर में जहर था, और तब भी जब वो धीरे धीरे मर रहा था। ये सुनकर सेनापति भानुराज का सर चकराने लगता है, जिससे वो पीछे जाकर पलंग पर बैठकर जोर जोर से सांस लेने लगते हैं, जिसे देखकर तक्ष पास ही रखे एक पीतल की बनी गिलास में पानी भरकर अपने पिता को पीने के लिए देता है, जिसे पीकर वो तक्ष से कहते हैं, सेनापति भानुराज, मुझे तो वो बचपन से ही एक साधारण लड़का लग रहा था, जो कि लड़ना तो छोड़ो किसी के साथ झगड़ भी नहीं सकता, और तू कह रहा है कि उसने 100 से ज्यादा लोगों को एक ही रात में मौत के घाट पहुंचा दिया। ये सुनकर तक्ष भी उसी गिलास में पानी भरकर पीता है और अपने पिता से कहता है, तक्षराज, खैर कोई बात नहीं पिताश्री, जो मर गया वो मर गया, अभी सोचना ये है कि अभी जो जिंदा हैं उन्हें कैसे मारा जाए। ये सुनकर सेनापति भानुराज हैरान भरी नजरों से तक्षराज की ओर देखकर उसे पूछते हैं, सेनापति भानुराज, तो उनके लिए तुम आखिर करने क्या वाले हो? ये सुनकर तक्ष मुस्कुराते हुए अपने पिता से कहता है, तक्षराज, वो तो समय ही कहेगा पिताजी। ये कहकर तक्ष अपने कक्ष के खिड़की के जरिए बाहर का नजारा देखने लगता है, जहां वो पूरे राज्य को देख रहा था। अवतार द लेजेंड एपिसोड 113। कहानी अब आगे। हरिरामपुर सुबह का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हरिरामपुर में सुबह का समय था। गांव के सारे लोगों सुबह उठकर अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। वहां हम देखते हैं कि वेद जी के घर अनन्या एक पतीले में पानी भरकर ध्रुवा के पास आती है, और ध्रुवा, जो कि पलंग पर से उठकर बैठा हुआ था, उसके छाती पर लगे पट्टी को उठाते हुए घाव वाले जगह को साफ करके उसके ऊपर नए से लेप और पट्टी लगाकर पूछती है, अनन्या, अब तुम्हें कैसा लग रहा है कृष्णा? ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए अनन्या से कहता है, ध्रुवा, कल से तो थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। ये सुनकर अनन्या मुस्कुराती हुई वहां से जा ही रही थी, तभी पीछे से ध्रुवा उसे कहता है, ध्रुवा सुनो। ये सुनकर अनन्या पीछे मुड़कर ध्रुवा से मुस्कुराती हुई कहती है, अनन्या, हाँ। तभी ध्रुवा अनन्या की ओर देखकर उसे पूछता है, ध्रुवा, वो तुमसे कुछ पूछना था। ये सुनकर अनन्या ध्रुवा की ओर देखकर उसे कहती है, अनन्या, हाँ पूछो। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए अनन्या से कहता है, ध्रुवा, वो बात ये है कि जब से मैंने यहाँ होश संभाला है तब से मैं सिर्फ तुम्हें ही देख रहा हूँ। तुम ये जो कर रही हो मेरे लिए, क्या ये तुम सबके लिए करती हो? ये सुनकर अनन्या मुस्कुराती हुई ध्रुवा से कहती है, अनन्या, अगर ये तुम्हारा सवाल है तो इसका जवाब है हाँ, मैं और मेरे पिताजी ये काम बचपन से कर रहे हैं। ये सुनकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से अनन्या से पूछता है, ध्रुवा, क्या तुम और तुम्हारे पिता ये काम बचपन से कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। ये सुनकर अनन्या ध्रुवा से मुस्कुराते हुए कहती है, अनन्या, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मेरे पिता 10 साल के थे तभी से वो उनके पिता यानी कि मेरे दादाजी के साथ मिलकर ऐसे ही चोट खाए हुए लोगों की सेवा करते थे, और अब मैं भी अपने पिताजी के साथ यही काम कर रही हूँ। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए अनन्या से कहता है, ध्रुवा, इसका मतलब भविष्य में तुम भी अपने बेटे के साथ यही काम करने वाली हो? ये सुनकर अनन्या मुस्कुराती हुई ध्रुवा से कहती है, अनन्या, हाँ वैसा ही समझ लो।
ये कहकर अनन्या उस कमरे से बाहर निकलकर घर के बाहर वाली एक नाली में पतीले में रखे सभी पानी गिरा देती है। तभी वो देखती है सरपंच रामलाल जी और उनकी पत्नी इनके घर की ओर आ रहे थे। ये देखकर अनन्या मुस्कुराती हुई उनसे कहती है, अनन्या नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते मामी, आप यहाँ। ये सुनकर सरपंच रामलाल जी की पत्नी रिमा देवी अनन्या से कहती हैं, रिमा देवी नमस्ते बेटी। अनन्या से पूछती हैं, वो वेद जी अंदर हैं? ये सुनकर अनन्या मुस्कुराती हुई उनसे कहती है, अनन्या हाँ आइए। ये कहकर अनन्या सरपंच जी और उनकी पत्नी को अपने घर के अंदर लाती है। तभी वहां नहा धोकर वेद जी स्नानघर से बाहर निकल ही रहे थे, तभी वो देखते हैं कि घर के अंदर सरपंच रामलाल जी और उनकी पत्नी रिमा देवी आए थे। उन्हें देखकर पानी में भीगे हुए वेद जी हैरान भरी नजरों से उन्हें मुस्कुराते हुए कहते हैं, वेद जी मोहन, अरे सरपंच जी आप इतनी सुबह। ये सुनकर सरपंच रामलाल जी कुछ कह पाते रिमा देवी वेद जी से मुस्कुराती हुई कहती हैं, रिमा देवी नमस्कार वेद जी, वो बात ये है कि हमें लगा कि कृष्णा अभी थोड़ा ठीक हो ही गया है, तो क्यों ना कृष्णा को हम अपने घर ले जाएं। तभी वहां ये सुनकर अनन्या मुस्कुराती हुई उन्हें कहती है, अनन्या ये तो अच्छी बात है सरपंच, देखा जाए तो कृष्णा अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, पर अगर आप उसे अपने घर ले जा रहे हैं तो। तभी अनन्या उन्हें आगे कुछ कह पाती उसके पीछे के कमरे से ध्रुवा निकलकर कहता है, ध्रुवा अनन्या जी वो बात ये है। तभी ध्रुवा कुछ कह पाता वो अपने सामने सरपंच जी और उनकी पत्नी को देखकर मुस्कुराते हुए उन्हें कहता है, ध्रुवा अरे बाबा माँ आप दोनों यहाँ। ये सुनकर सरपंच रामलाल जी मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहते हैं, सरपंच रामलाल बेटा कृष्णा वो बात ये है कि हम दोनों तुम्हें आज घर लेने आए हैं। ये सुनकर ही ध्रुवा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दिखती है, जिसे देखकर रिमा देवी ध्रुवा के पास आकर मुस्कुराती हुई उसे कहती हैं, रिमा देवी हाँ कृष्णा, आज तुम कई दिनों के बाद अपने घर लौट रहे हो। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए उन्हें कहता है, ध्रुवा इसका मतलब आज मैं अपने घर जाऊंगा। ये सुनकर अनन्या मुस्कुराती हुई उन सब से कहती है, अनन्या अगर ये बात है तो मैं अभी खाना परोसती हूँ, आप सभी यहाँ से भोजन करके कृष्णा को घर ले जाए। ये सुनकर सरपंच जी मुस्कुराते हुए अनन्या से कहते हैं, सरपंच रामलाल अरे नहीं बेटी, फिर कभी यहाँ से जाकर जल्दी से मुझे दूसरे गांव भी जाना है शिव पूजा के निमंत्रण के लिए। ये सुनकर वेद जी सरपंच जी से कहते हैं, वेद जी मोहन ऐसा मत बोलिए सरपंच जी, इतने दिनों बाद रिमा देवी यहाँ आए हैं और बिना भोजन किए यहाँ से जाएंगे तो हमें पाप लगेगा। ये सुनकर सरपंच जी कुछ बोल पाते ध्रुवा उन्हें अनुरोध करते हुए कहता है, ध्रुवा मान जाए ना बाबा। ये सुनकर सरपंच जी मुस्कुराते हुए सभी से कहते हैं, सरपंच रामलाल जी ठीक है, लगता है आज मेरा दिन बहुत लंबा जाने वाला है। तभी ये सुनकर सभी मुस्कुराते हैं। वहां हम देखते हैं कि एक आदमी जिसने काले रंग की पोशाक पहनी थी वो छुपके से एक पेड़ के ऊपर चढ़कर वेद जी के घर के ऊपर नजर रख रहा था। अवतार द लेजेंड 114। कहानी अब आगे। हरिरामपुर सुबह का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ध्रुवा सरपंच रामलाल जी और उनकी पत्नी रिमा देवी सभी वेद जी के यहाँ से सुबह के भोजन करते हुए उनके घर से बाहर निकलते हैं। तभी सरपंच रामलाल जी मुस्कुराते हुए वेद जी से कहते हैं, सरपंच भाई मान गए वेद जी, जिस तरह आपकी पुत्री अनन्या सुंदर है उसी सुंदरता से वो खाना भी बनाती है भाई, मेरा तो आज दिन भर का खाना यही हो गया। ये सुनकर वेद जी थोड़े मुस्कुराते हैं, वहीं अनन्या ये सुनकर मुस्कुराती हुई सरपंच जी से कहती है, अनन्या धन्यवाद सरपंच जी। तभी सरपंच जी मुस्कुराते हुए वेद जी और अनन्या की ओर देखकर उन्हें कहते हैं, सरपंच रामलाल ठीक है वेद जी, अभी के लिए हमें आज्ञा दे, धन्यवाद। ये कहकर सरपंच रामलाल जी और उनकी पत्नी रिमा देवी ध्रुवा को अपने साथ उनके घर की ओर ले जाते हैं।
वहां हम देखते हैं कि अनन्या अपने दिलों में कुछ बातों को दबाकर ध्रुवा की ओर देख रही थी। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहां रास्ते पर एक गांव वाला जो कि करीब 75-80 साल का बूढ़ा आदमी था जिसने सफेद रंग की धोती पहनी थी, वो सरपंच रामलाल जी को देखकर झुकते हुए उन्हें कहता है, बाली नमस्ते सरपंच जी, नमस्ते देवी जी। ये सुनकर सरपंच रामलाल जी अपने कदमों को रोककर उस गांव वाले से मुस्कुराते हुए कहते हैं, सरपंच रामलाल, हाँ नमस्ते नमस्ते, और कहिए बाली चाचा कैसे हो, घर में सब ठीक? ये सुनकर वो गांव वाला मुस्कुराते हुए सरपंच जी से कहता है, बाली जी, सरपंच जी, आपके दिए पैसों से मैंने अपनी घर की मरम्मत की थी जिसके लिए इस बार की बारिश में हमारे परिवार के लोग आराम से घर पर रह पाए, वरना आप तो जानते ही हैं कि बारिश के समय हम पर क्या बीतता था। ये सुनकर सरपंच रामलाल जी मुस्कुराते हुए उन्हें कहते हैं, सरपंच रामलाल जी चाचा जी, मैं जानता हूं कि आपके साथ क्या होता था, पर मुझे खुशी है कि अब सब ठीक है। ये सुनकर बाली मुस्कुराते हुए सरपंच जी से कहता है, बाली जी, सरपंच जी। तभी वो ध्रुवा को देखकर उसे मुस्कुराते हुए कहते हैं, बाली, अरे कृष्णा बेटा, अभी तबीयत कैसा है तुम्हारा? ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए उन्हें कहता है, ध्रुवा जी, पहले के हालात से तो अच्छा ही लग रहा है। ये सुनकर बाली मुस्कुराते हुए ध्रुवा के सर पर अपने दाएं हाथ की हथेली रखकर उसे कहते हैं, बाली, भगवान से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि भगवान तुम्हें जल्द से जल्द ठीक कर दें। तभी बाली मुस्कुराते हुए सरपंच जी की ओर देखकर कहते हैं, बाली, तो सरपंच जी अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ये सुनकर सरपंच जी मुस्कुराते हुए उन्हें कहते हैं, सरपंच ठीक है चाचा जी। ये सुन वो बूढ़ा आदमी बाली वहां से कहीं जाने लगते हैं। वहां वो लोग कुछ दूर और जाते ही हैं कि रास्ते पर एक और आदमी उन्हें मिल जाता है जिसने अपने हाथ पर एक कुल्हाड़ी पकड़ी थी। वो आदमी मुस्कुराते हुए उन्हें कहता है, श्यामा नमस्ते सरपंच जी, नमस्ते देवी जी। तभी ये सुनकर सरपंच जी मुस्कुराते हुए उसे कहते हैं, सरपंच रामलाल, अरे श्यामा, तुम कब आए? मैंने तो सुना था कि तुम राजपूत के राज्य के यहाँ काम कर रहे थे। ये सुनकर श्यामा मुस्कुराते हुए उन्हें कहता है, श्यामा जी, सरपंच जी, आपने सही सुना है, मैं अभी भी राजपूत के साम्राज्य में उनके घोड़ों की सेवा में लगा हूँ। ये सुनकर सरपंच रामलाल उसे कहते हैं, सरपंच रामलाल, चलो अच्छा है, पर तुम आखिर किस राज्य में काम कर रहे हो? ये सुनकर श्याम मुस्कुराते हुए सरपंच जी से कहता है, श्यामा सरपंच जी, उस राज्य का नाम है जगत सिंहपुर। वो राज्य यहाँ से दक्षिण के करीब 600 कोस दूर है। ये सुनकर सरपंच रामलाल जी हैरान भरी नजरों से श्यामा की तरफ देखकर उसे कहते हैं, सरपंच रामलाल, क्या बात कह रहे हो श्यामा? चलो, ये सुनकर अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव के लड़के बाहर जाकर बड़े राज्यों में काम कर रहे हैं। तभी ध्रुवा उनके बीच में हो रही बातों को सुनकर मन ही मन खुश होकर सोचता है, ध्रुवा, इससे ये पता चल रहा है कि मेरे पिताजी इस गांव के सबसे जाने माने व्यक्ति हैं जिनका यहाँ सभी सम्मान कर रहे हैं। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ध्रुवा सरपंच जी की घर पहुंच चुका है। तभी सरपंच जी ध्रुवा के कंधे पर अपना दायां हाथ रखकर उसे कहते हैं, सरपंच रामलाल, तो कृष्णा, मुझे पता नहीं कि तुम्हें ये घर याद है कि नहीं, पर अभी के लिए ये जान लो कि ये घर तुम्हारा अपना घर है जिसमें तुमने अपना बचपन बिताया था। इस घर का कोई ऐसा कोना बचा नहीं जहां तुम ना गए हो। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए सरपंच जी की ओर देखकर उन्हें कहता है, ध्रुवा, मुझे अभी के लिए कुछ याद तो नहीं आ रहा, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा पिताजी अपने उस अतीत को याद करने के लिए जिसे मैं भूल चुका हूं। तभी हमें घर के अंदर का माहौल दिखता है जहां पूरा घर एक छोटे राजमहल की तरह दिख रहा था, जहां हर तरफ केवल साफ सफाई से भरी चीजें ही रखे थे। तभी ये देखकर ध्रुवा मन ही मन खुश होकर सोचता है, ध्रुवा, क्या बात है, ये घर तो वेद जी के घर से भी बड़ी और सुंदर है।
तभी ध्रुवा पूरे घर में यहाँ से वहाँ से यहाँ घूम ही रहा था। तभी रीमा देवी ध्रुवा के पास आकर मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहते हैं, रीमा देवी तो कैसा लग रहा है कृष्णा बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा, पर मैं बस तुम्हें यही कहूंगी कि बहुत जल्द तुम्हें सब याद आ जाएगा। ये सुनकर ध्रुवा भावुक होकर उन्हें गले लगाकर कहता है, ध्रुव मुझे यकीन है माँ। अवतार द लेजेंड एपिसोड 115। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य, शाम का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रथ पर बैठी नंदिनी अपने विधवा पोशाक पहने, सफेद रंग की साड़ी, राज्य के शिव मंदिर की ओर जा रही थी। उसके साथ मीना और कुछ दासी भी मंदिर की ओर जा रहे थे। वहां रथ के चारों तरफ कुछ सैनिक नंदिनी की सुरक्षा के लिए खड़े थे। तभी आगे खड़े सभी सैनिक का काम था सामने से आने वाले सभी लोगों को रास्ते से हटाना। तभी वो रथ सीधे आकर शिव मंदिर के सामने आकर रुकती, जिसमें से नंदिनी और उनकी सभी दासियां नीचे उतरकर मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं। वहां सभी लोग नंदिनी और उनकी दासियों को मंदिर में प्रवेश करता देख सभी एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बातें करने लगते हैं। तभी नंदिनी उस मंदिर के पुजारी को पूजा की थाली देकर वहीं पर शिव मूर्ति के आगे अपने दासियों के साथ बैठकर पूजा करने लगती है। तभी ये देखकर मंदिर के बाहर खड़ी कुछ महिलाएं एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। उनमें से एक महिला अपने पास खड़ी दूसरी महिला से कहती है, बिमला देख रही हो सीमा किस तरह अपने पति को खाकर यहाँ आए है पूजा करने। ये सुनकर उनके पास खड़ी दूसरी महिला हैरान भरी नजरों से उसे कहती है, सीमा ये क्या कह रही हो दीदी। ये सुनकर वो महिला बिमला गुस्से में उसे सीमा कहती है, बिमला और नहीं तो क्या दिन ही कितने हुए थे ध्रुवा को इस लड़की से शादी किए। तभी ये सुनकर उनके पास खड़ी दूसरी महिला उसे बिमला कहती है, निर्मा सही कहा दीदी, ये आफत की गुड़िया जब से इस साम्राज्य में आई है तब से इस राज्य में दुखों का बसेरा छा चुका है। ये सुनकर वो महिला बिमला गुस्से में अपने पास खड़ी सभी महिलाओं से कहती है, बिमला अच्छा हुआ होता कि ध्रुवा के बदले ये मारी। तभी वो महिला बिमला और कुछ कह पाती उसके मुंह पर मीना आकर एक जोरदार चाटा जड़ते हुए गुस्से भरी नजरों से कहती है, मीना तेरी ये हिम्मत कि तू इस राज्य की रानी के बारे में बोल रही है। ये देखकर वहां और भी लोगों की भीड़ जम जाती है। तभी मीना गुस्से में उस महिला के गाल पर एक और चाटा जड़ देती है कि तभी नंदिनी आकर मीना के दाएं हाथ को पकड़ उसे कहती है, नंदिनी ये तुम क्या कर रही हो मीना। ये सुनकर मीना गुस्से में नंदिनी से कहती है, मीना नंदिनी इस औरत ने आपके बारे में बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसे जीने का कोई हक नहीं। ये सुनकर नंदिनी मीना को रोकती हुई उसे कहती है, नंदिनी मीना देखो सब हमें देख रहे हैं, भगवान के लिए ये सब बंद करो। ये सुनकर गुस्से में मीना नंदिनी से कहती है, मीना क्या कहा आपने, मैं ये सब बंद कर दूं नहीं, मैं तो इस औरत को मौत के घाट पहुंचाकर ही मानूंगी। तभी मीना उस महिला बिमला को जमीन पर गिराकर उसके जांघों पर जोर जोर से लात मारने लगती है, जिसे देख नंदिनी गुस्से में मीना को अपनी तरफ खींचकर उसके बाएं गाल पर एक चाटा जड़ देती है। ये होने के बाद मीना रोती हुई वहां से चली जाती है। ये देखकर नंदिनी भी मन ही मन रोने लगती है। वहां राजमहल में राजकुमार रुद्र मदिरा के नशे में धुत होकर अपने कमरे के खिड़की से राजमहल के बाहर की ओर देखते हैं, जहां उन्हें दिखता है कि कुछ दो मूर्तिकार महल के सामने किसी की मूर्ति बना रहे थे। दूर से ये देखकर राजकुमार रुद्र चिल्लाते हुए उन मूर्तिकार से पूछते हैं, रुद्र तुम दोनों यहाँ राजमहल के सामने आकर किसी का मूर्ति बना रहे हो। ये सुनकर उन दोनों मूर्तिकारों में से एक मूर्तिकार आगे आकर राजकुमार रुद्र से कहता है, कैलाश राजकुमार रुद्र जी की जय हो, महाराज जी ने हमें आदेश दिया है कि कल के भीतर इस मूर्ति को बना दिया जाए। ये सुन राजकुमार रुद्र हैरान भरी नजरों से उन मूर्तिकारों की ओर देखते हैं और पूछे हैं, रुद्र हाँ, पर किसकी मूर्ति बनाने के लिए पिताश्री ने कहा है आपको।
ये सुन वो मूर्तिकार मुस्कुराते हुए उन्हें कहता है, कैलाश जी महाराज ने कहा है कि कल तक हमारे स्वर्गीय राजकुमार ध्रुवा जी की मूर्ति बनाने के लिए। ये सुनकर राजकुमार रुद्र गुस्से में अपने हाथ में पकड़े मदिरा के उस गिलास को जोर से नीचे की तरफ फेंक देते हैं और मन ही मन गुस्से में कहते हैं, रुद्र ये बुरा आदमी कभी नहीं सुधरेगा, मुझे ही इसे सही रास्ते में लाना होगा। ये कहकर राजकुमार रुद्र गुस्से में महाराज के कक्ष की ओर जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि महाराज वीरेंद्र अपने कक्ष में महामंत्री रवि और सेनापति भानुराज के साथ बैठकर कुछ राज्यहित बातें कर रहे थे, जहां सेनापति भानुराज मुस्कुराते हुए महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, सेनापति भानुराज महाराज, जैसा कि आपने कहा था कि हमें दीवान राज्य से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, इसीलिए मेरा पुत्र तक्ष आज ही उस राज्य की ओर निकला है। देखिएगा, जब कुछ दिनों में यहाँ पहुंचेगा वो अपने साथ कई सारी खुशखबरी भी लेकर आएगा। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र थोड़े मुस्कुराते हुए सेनापति भानुराज से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, मुझे यही उम्मीद है। तभी वहन उस कक्ष के बाहर राजकुमार रुद्र पूरी तरह से नशे में धुत होकर खड़े होकर महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, रुद्र पिताश्री, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी रुद्र की ये हालत देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान भरी नजरों से उनकी तरफ देखने लगते हैं। तभी महाराज वीरेंद्र रुद्र की ओर देखकर उन्हें कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, रुद्र तुम यहाँ। ये सुनकर राजकुमार रुद्र थोड़े मुस्कुराते हैं, महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, रुद्र पिताश्री, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र वहां खड़े सभी लोगों से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, दया करके यहाँ मौजूद सभी लोग इस कक्ष से बाहर चले जाएं। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग उस कक्ष से बाहर निकलते हैं। अवतार द लेजेंड एपिसोड 116। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजमहल में महाराज वीरेंद्र के कक्ष के अंदर नशे में धुत राजकुमार रुद्र खड़े होकर गुस्से भरी नजरों से अपने पिता की ओर देख रहे थे। तभी महाराज वीरेंद्र रुद्र की ओर देखकर उन्हें कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, देखो, तुम्हारे कहने से मैंने इस कमरे से सभी लोगों को बाहर निकाल दिया है, तो अभी तुम्हें जो कहना है तुम मुझे साफ तौर पर कह सकते हो। तभी महाराज वीरेंद्र की ये बात सुनकर राजकुमार रुद्र मुस्कुराते हुए उन्हें कहते हैं, रुद्र मेरे प्यारे पिताश्री और इस राज्य बल्कि इस साम्राज्य के महाराज वीरेंद्र यादव, आप इतने महान कब से हो गए? ये सुनकर महाराज वीरेंद्र हैरान भरी नजरों से रुद्र की ओर देखकर उसे कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सुनकर राजकुमार रुद्र महाराज वीरेंद्र के नजदीक आकर उन्हें कहते हैं, रुद्र, यही तो बात है पिताश्री कि आप कभी किसी को ठीक से समझ ही नहीं पाते। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र हैरान भरी नजरों से रुद्र की देखकर उन्हें कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, मैं कुछ समझा नहीं, जो भी कहना चाहते हो ठीक से कहो। ये सुनकर राजकुमार रुद्र गुस्से में महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, रुद्र, ठीक है, कोई बात नहीं, ये होता है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो तो ऐसा होता है, और बात समझने की होती तो आप मुझे ना समझ लेते। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र हैरान भरी नजरों से रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, तो किस बात से तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें नहीं समझता? ये सुनकर रुद्र गुस्से में महाराज वीरेंद्र से कहता है, रुद्र, जो आपका अपना पुत्र है, जिसने आपके लिए कई युद्ध लड़ा हो, जिसने बचपन से बस यही चाहा हो कि कब आप उसे अपना बेटा माने, जो बेटा ये चाहता हो कि किसी एक दिन आप उसे सम्मान भरा पद दें, ये ना सोचकर कि वो ही एकलौता पुत्र है आपका, आप उसे हर दिन ये अनुभव करवा रहे हैं कि उसका इस राज्य में कोई औकात नहीं है। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, ये जो लंबा चौड़ा भाषण तुमने मुझे अभी सुनाया है, मुझे बता सकते हो किस लिए? ये सुनकर राजकुमार रुद्र मुस्कुराते हुए महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, रुद्र, कारण तो ठीक है, सुनिए, वो जिसका मूर्ति इस महल के सामने होने जा रहा है, असल में वो है कौन?
ये सुनकर महाराज वीरेंद्र कुछ सोचने के बाद रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, तो तुम इसलिए नाराज हो कि महल के आगे ध्रुवा की मूर्ति बन रही है। ये सुनकर रुद्र मुस्कुराते हुए महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, रुद्र जी पिताश्री, अपने पिता की तरफ देखकर, पता है पिताश्री, मुझे हमेशा मतलब बचपन से ही ये लगा कि आप मुझे छोड़कर उस लड़के से प्यार करते हैं जिसका हमसे तो छोड़िए इस राज्य से भी कोई रिश्ता नहीं है, पर फिर भी आप उसे हमेशा प्यार करते थे। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र रुद्र के पास आकर उसे कहते हैं, महाराज वीरेंद्र देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी महाराज वीरेंद्र कुछ और कह पाते रुद्र उन्हें बीच में ही रोक कर कहता है, रुद्र बस पिताश्री, बस अब मुझे पता चल चुका है कि आखिर आप उसे क्यों इतना प्यारा करते थे, क्योंकि आपके आगे WOR हमेशा एक अच्छा बेटा दिखता था और मैं जो भी करूं आपको उसमें केवल बुराई ही दिखता है। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र चिढ़ते हुए रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, तुम कहना क्या चाहते हो रुद्र कि मैंने तुमसे कभी प्रेम नहीं किया, तुम मेरे पुत्र हो रुद्र, और तुम कह रहे हो कि मैंने कभी भी तुम्हें अपना पुत्र नहीं माना है। ये सुनकर रुद्र उनसे थोड़ा दूर जाकर हंसते हुए पूछता है, रुद्र पिताश्री, क्या आप मुझे मेरे एक प्रश्न का जवाब दे सकते हैं? ये सुनकर महाराज वीरेंद्र रुद्र से हैरान भरे नजरों में कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, हाँ पूछो। ये सुनकर रुद्र महाराज वीरेंद्र से पूछता है, रुद्र, क्या ये बात सच है कि राज्य में अब भी कुछ लोगों के मन में जो बात है, क्या वो ध्रुवा आपका नाजायज बेटा है? ये सुनकर महाराज वीरेंद्र गुस्से में रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, ये तुम क्या कह रहे हो रुद्र, तुम्हें पता भी है? ये सुनकर राजकुमार रुद्र भी गुस्से में चिल्लाते हुए महाराज क्षेत्र से कहते हैं, रुद्र, मुझे पता है कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ पिताश्री, पर लगता है आपको ये बातें अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ये जो बात मैंने कहा है ये असल मायने में सही है और आप उस ध्रुवा के पिता हैं और वो आपका नाजायज बेटा है। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र रुद्र के गाल पर एक जोरदार चाटा जड़ देते हैं जिससे रुद्र वहीं नीचे गिर जाता है। तभी रुद्र ऊपर उठने की कोशिश करता है कि महाराज वीरेंद्र उसके गले को पकड़कर उसे कहते हैं, महाराज वीरेंद्र बच्चे, तुम जानते ही कितना हो हमें, तुम्हें लगता है कि तुम अपने किसी दास के आगे खड़े हो जो कि तुम्हारे कहने अनुसार काम करता है। गुस्से में नहीं, हम इस राज्य के नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य के महाराज हैं और तुम बस हमसे निकले हुए एक गलती हो। ये सुनकर राजकुमार रुद्र भी गुस्से में महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, रुद्र, हम जानते हैं आप कौन है पिताश्री, पर क्या आप हमें जानते हैं? हम आपके पुत्र होते हुए भी अब तक इस उम्र में एक राजकुमार के जीवन जी रहे हैं, जहां हमारे सभी दोस्त इस उम्र में बन रहे हैं और अपने राज्य को संभाल रहे हैं। हमने आपके लिए कई लड़ाई लड़ी, पर आप हमसे ज्यादा उस लड़के से प्यारा करते हैं जिसने आज तक युद्ध में अपने पांव भी नहीं रखा। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र रुद्र के गले को छोड़कर उनके आंखों से आंखें मिलाते हुए कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, क्या कहा तुमने कि वो लड़का कभी युद्ध भूमि पर पांव नहीं रखा है? ये कहकर महाराज वीरेंद्र एक गहरी सांस छोड़कर रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, तुम आखिर जानते ही हो कितना उसे। ये सुनकर रुद्र हैरान भरी नजरों में महाराज वीरेंद्र की ओर देखता है। अवतार द लेजेंड एपिसोड 117। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि महाराज वीरेंद्र की ये बात सुनकर राजकुमार रुद्र हैरान भरी नजरों से अपने पिता महाराज वीरेंद्र की ओर देखकर कहते हैं, रुद्र, मतलब ये कैसा सवाल हुआ? ये सुनकर महाराज वीरेंद्र राजकुमार रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, मैंने कहा कि तुम जानते ही हो कितना उसे। ये सुनकर राजकुमार रुद्र मुस्कुराते हुए महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, रुद्र, ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं पिताश्री, वो एक मामूली दास है, हमारा एक मामूली दास जिसे अपने किस लिए इस राजमहल में रखा मैं खुद भी नहीं जानता। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र जोर जोर से हंसने लगते हैं। जिन्हें ऐसे हंसता देख राजकुमार रुद्र डरते हुए उन्हें पूछते हैं, रुद्र पिताश्री, ये आप ऐसे पागलों की तरह हंस क्यों रहे हैं?
ये सुनकर महाराज वीरेंद्र हंसते हुए राजकुमार रुद्र के कंधे पर अपना दायां हाथ रखकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, मैं चाहता नहीं था पर तुमने मुझे हंसने के लिए बाध्य कर दिया मेरे पुत्र। ये सुनकर राजकुमार रुद्र हैरान भरी नजरों के साथ महाराज वीरेंद्र की तरफ देखकर उन्हें पूछते हैं, रुद्र, ये क्या कह रहे हैं आप? ये सुनकर महाराज वीरेंद्र अचानक अपने हंसी को रोकते हुए राजकुमार रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, देखो रुद्र, तुम अभी भी वही बच्चे हो जिसे ये नहीं पता चलता कि उसके आसपास क्या चल रहा है। तुम्हें तो ये भी पता नहीं होता कि आखिर कब कौन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, पर कोई तुम्हारे लिए हमेशा होता है जो तुम्हें हमेशा बचाता है। ये सुनकर राजकुमार रुद्र हैरान भरी नजरों से महाराज वीरेंद्र की ओर देखकर उन्हें कहते हैं, रुद्र, क्या ये कैसे हो सकता है? मतलब मुझे तो हमेशा पता होता है कि मेरा दुश्मन कौन है। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए राजकुमार रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, ओह अच्छा, तो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें कहने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद तुम्हें ये महसूस हो कि तुम अब भी जिंदा कैसे हो। ये सुनकर राजकुमार रुद्र हैरानी से महाराज वीरेंद्र की ओर देखते हैं। तभी महाराज वीरेंद्र रुद्र की ओर देखकर उसे कहते हैं, महाराज, पता है, तुम जब गुरुकुल से नए नए यहाँ इस राज्य में लौटे थे तभी एक राजा ने हमारे ऊपर हमले किया था। तब एक ऐसे इंसान ने हमें बचाया था जिसके ऊपर हैं अब भी निर्भर हुआ करते हैं। पता है वो कौन है? ये सुनकर राजकुमार रुद्र महाराज वीरेंद्र की ओर देखकर उन्हें कहते हैं, रुद्र, हाँ, वो तो मुझे पता है, वो महाकाल है। वो हमेशा हमारी मदद करता है युद्ध में, दुश्मन के खिलाफ लड़ने में। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र रुद्र की ओर देखकर मुस्कुराते हैं, उसे कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, हाँ बिल्कुल, पर वो केवल हमें मदद ही नहीं बल्कि हमें जीतता था। असल में हम उसके बिना आज तक एक भी बड़े युद्ध नहीं जीते हैं। ये सुनकर राजकुमार रुद्र महाराज वीरेंद्र की तरफ देखकर उन्हें कहते हैं, रुद्र, ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताश्री? हमने जो सभी युद्ध जीता है वो हमने अपने दम पर जीता है। आप ऐसे कैसे ये कह सकते हैं कि बस उसके वजह से ही हम सभी युद्ध जीते हैं? ये सुनकर महाराज वीरेंद्र रुद्र के और देखकर गुस्से भरी नजरों में उसे कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, नहीं नहीं, ये तुम हरगिज नहीं बोल सकते कि हमने हमारे अपने दम पर वो सभी युद्ध जीते हैं। बल्कि मैं कहूँ तो हमने आज तक जितने युद्ध जीते हैं सबका श्रेय केवल महाकाल को ही जाता है, जिसने अपने बल के जरिए हमें कई सारे युद्ध जिताए हैं। ये सुनकर रुद्र महाराज वीरेंद्र से चिढ़ते हुए कहता है, रुद्र, ठीक है पिताश्री, मैं मानता हूँ कि वो महाकाल हमें जीता रहा है, पर इससे ध्रुवा का क्या लेना देना? ये सुनकर महाराज वीरेंद्र रुद्र के पास आकर उसे कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, क्या कहा तुमने कि इसमें ध्रुवा का क्या लेना देना है? असल बात यह है कि क्या तुम्हें पता है कि महाकाल कौन है? ये सुनकर राजकुमार रुद्र हैरान भरी नजरों से महाराज वीरेंद्र की तरफ देखकर उन्हें कहते हैं, रुद्र, कौन पिताश्री? आखिर उस लाल कपड़े के पीछे कौन है जो हर बार आकर हमें युद्ध के समय हमारी मदद करता है? ये सुनकर महाराज वीरेंद्र एक गहरी सांस छोड़कर कुछ कहने लगते हैं। वहां हम देखते हैं कि महल के सामने तक्ष अपने कुछ सामान के साथ अपने पिता सेनापति भानुराज के पास खड़ा होकर उन्हें कहता है, तक्षराज, देखना पिताश्री, इस बार जब वहां से लौटूंगा तो आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर ही लौटूंगा। ये सुनकर सेनापति भानुराज मुस्कुराते हुए अपने पुत्र तक्ष की कंधों को अपना हाथ रखकर उसे कहते हैं, सेनापति भानुराज, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम वहां से कोई अच्छी खबर ही लाना। देखा जाए तो अभी मुझे रहा नहीं जा रहा कि जिस दिन तुम उस रुद्र को हराओगे और इस साम्राज्य के महाराज बनोगे। ये सुनकर तक्ष मुस्कुराते हुए अपने पिता सेनापति भानुराज से कहता है, तक्षराज जी पिताश्री, मैं वादा करता हूं कि उस घमंडी रुद्र को इन्हीं राज्यवासियों के सामने खत्म करूंगा और इस साम्राज्य का राजा बनूंगा। ये सुनकर सेनापति भानुराज कुछ सोचते हैं और तक्षराज से धीमी आवाज में बात करते हुए उसे कहते हैं, सेनापति भानुराज, तक्ष, एक बात पूछूं? ये सुनकर तक्षराज मुस्कुराते हुए अपने पिता से कहता है,
तक्षराज जी पूछिए पिताश्री। ये सुनकर सेनापति भानुराज धीमी आवाज में तक्ष से पूछते हैं। सेनापति भानुराज, क्या क्या सच में ध्रुवा मर चुका है? ये सुनकर तक्ष अपने पिता से कहता है। तक्षराज, हाँ पिताश्री, वो मेरे हाथों मारा गया है। तभी वहां एक रथ आकर पहुंचता है जहां पर बैठकर तक्षराज वहां जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि महाराज वीरेंद्र एक गहरी सांस छोड़कर रुद्र से कहते हैं। महाराज वीरेंद्र, वो महाकाल कोई और नहीं बल्कि ध्रुवा है। अवतार द लेजेंड एपिसोड 118। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि महाराज वीरेंद्र की ये बात सुनकर राजकुमार रुद्र को महसूस होता है कि जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। तभी वो अपने कदम पीछे करते हुए महाराज वीरेंद्र से कहता है। रुद्र, ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री, पर ध्रुवा कैसे? ये सुनकर महाराज वीरेंद्र गुस्से भरी नजरों से राजकुमार रुद्र की ओर देखकर उन्हें कहते हैं। महाराज वीरेंद्र, हाँ पुत्र, ये सच है कि ध्रुवा ही वो महाकाल है जिसने हमें करीब 8 साल से बचाया रखा है। एक गहरी सांस छोड़कर मुझे अभी ये महसूस हो रहा है कि हम ध्रुवा के ऊपर इतने निर्भर हो चुके हैं कि अभी डर लग रहा है कि आगे हम क्या करेंगे। ये सुनकर राजकुमार रुद्र चुपचाप अपने नीचे जमीन की ओर देख रहे होते हैं। तभी महाराज वीरेंद्र राजकुमार रुद्र से कहते हैं। महाराज वीरेंद्र, आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने जा रहा हूँ जिसे मैंने करीब 15 सालों से अपने दिल में दबा कर रखा था। वो सच्चाई जिसने हमारे इस हारते हुए साम्राज्य का नक्शा बदल कर रख दिया। वो सच्चाई जिसने ये साबित कर दिया कि ये नहीं मानना चाहिए कि केवल राजा महाराजा के वंश से ही योद्धा जन्म लेते हैं, बल्कि योद्धा तो किसी मामूली वंश से भी जन्म ले सकते हैं। ये कहते हुए महाराज वीरेंद्र वर्तमान समय से बहुत पीछे जाकर उन पलों वो याद करते हैं जिस समय उन्हें कई सारे सवाल पूछे जा रहे थे चंद्रपुर के भविष्य के लिए। अनगिनत सवालों के बीच खुद को अकेला देखकर वो राजकुमार रुद्र से कहते हैं। महाराज वीरेंद्र, मुझे अब भी वो दिन याद है जब मेरे सामने हमारी सभी राजमंत्रियों ने कुछ ऐसे सवाल रख दिए जिसका जवाब मुझे भी नहीं पता था। उन सवालों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। जहां मैं जब रात के समय सोने जा रहा था तब मेरे दिमाग में वो सभी सवाल घूम रहे होते थे जिनका जवाब मेरे पास भी नहीं था। तभी महाराज वीरेंद्र अपनी तलवार की ओर देख रुद्र से कहते हैं। महाराज वीरेंद्र, पता है रुद्र, एक राजा ऐसे ही नहीं बन जाता। जब तुम एक राजकुमार होते हो तब तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर, बुद्धिमान और एक श्रेष्ठ इंसान हो। तुमसे बढ़कर इसी दुनिया में कोई और नहीं, बल्कि तुम्हें ये भी लगता है कि तुमने जितना भी दुनिया देखा है वो पर्याप्त है इस दुनिया में जीने के लिए। पर ऐसा होता नहीं मेरे बेटे, बल्कि असल बात तो तुम तब जान पाते हो जब तुम एक राजा बनते हो। तभी महाराज वीरेंद्र रुद्र के पास आकर उन्हें कहते हैं। महाराज वीरेंद्र, मैं उस समय उन सवालों से घिरा हुआ था जिन सवालों का जवाब मेरे खुद के पास नहीं था। हम हर सप्ताह युद्ध हार रहे थे, कोई ऐसा सप्ताह नहीं आ रहा था जिस दिन हम हारते ना हो। और तब जब हर तरफ से जवाब मिलना बंद हो गया तभी मुझे एक तरफ से एक आशा की किरण दिखी, और उस आशा की किरण का नाम था बाबा भैरव। ये सुनकर राजकुमार रुद्र हैरान होकर महाराज वीरेंद्र से पूछते हैं। रुद्र, ये बाबा भैरव कौन है? ये सुनकर महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए राजकुमार रुद्र से कहते हैं। महाराज वीरेंद्र, बाबा भैरव कोई मामूली इंसान नहीं था पुत्र, वो एक अलौकिक शक्ति रखने वाला इंसान था जिसने एक ऐसा भविष्यवाणी किया था जिसने हमारी जिंदगी ही बदल कर रख दिया। तभी ये सुन राजकुमार रुद्र महाराज वीरेंद्र से पूछते हैं। रुद्र, कौन सा भविष्यवाणी पिताश्री? महाराज वीरेंद्र कहते हैं। महाराज वीरेंद्र, वो भविष्यवाणी थी कि कोई एक ऐसा योद्धा हमारे इस राज्य में आएगा जो हमें हर युद्ध में जिताएगा और हमारे साम्राज्य को आसमान के बुलंदी तक ले जाएगा। जो कि हुए भी उस दिन के कुछ ही दिनों बाद एक लड़का अपने माँ के साथ यहाँ इस साम्राज्य में आया और वो था ध्रुवा। ये सुनकर राजकुमार रुद्र को अपने बचपन के वो पल याद आने लगते हैं जहां उन्होंने पहली बार छोटे ध्रुवा को उनके राजमहल में देखा था। तभी महाराज वीरेंद्र रुद्र से कहते हैं।
महाराज वीरेंद्र, वो हमें उस समय मिला जब वो केवल 10 साल का एक कोमल लड़का था जो लड़ना तो छोड़ो वो ठीक से मेरे सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मुझे तो उस समय बाबा भैरव के कहे हुए भविष्य के ऊपर भी शक होने लगा, पर फिर भी अपने हृदय को मनाते हुए आगे बढ़ रहा था। पर वो कहते हैं ना कि उम्मीद में दुनिया टिकी है, उसी उम्मीद में मुझे एक दिन ध्रुवा का वो रूप दिखने मिला जिसे देखकर मुझे ये यकीन हो गया कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि अभी सोचूं तो वो खुद शिव का दूसरा रूप था। ये कहकर महाराज वीरेंद्र को वो पल याद आने लगता है जहां ध्रुवा पहली बार महाराज काशी के हजारों सैनिकों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। ये याद करके महाराज वीरेंद्र के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जिन्हें पोंछकर महाराज वीरेंद्र रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, तुम कह रहे थे ना कि ध्रुवा को मैं तुमसे ज्यादा प्रेम दे रहा था, तो तुम गलत हो रुद्र, क्योंकि मैंने ध्रुवा को कभी प्रेम दिया ही नहीं था, बल्कि उसे हर दिन दर्द दिया है। मैंने कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन वो ठीक से सो पाया हो, पर फिर भी वो मुस्कुराते हुए एक दास की तरह मेरे हर बातों को आदेश की तरह मानता था। ये सुनकर राजकुमार रुद्र के आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। तभी महाराज वीरेंद्र रुद्र के पास आकर उसे दुख भरे स्वर में कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, पता है रुद्र, तुम में और उसमें क्या फर्क है। वो मेरा अपना बेटा ना होते हुए भी उसने तुमसे ज्यादा मेरा सेवा किया है। सच कहूं तो तुम चाहे मेरे खुद के बेटे हो, पर तुम ध्रुवा के शरीर के एक बाल के समान नहीं हो। तुम्हारी कोई औकात ही नहीं उसके सामने, क्योंकि उसकी ताकत इतनी थी कि अगर वो चाहता तो एक दिन में ही हमारे राज्य का सर्वनाश कर देता। ये सुनकर राजकुमार रुद्र बिना कुछ कहे उस कमरे से बाहर निकलने लगते हैं। अवतार द लेजेंड एपिसोड 119। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य, रात का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजकुमार रुद्र अपने कमरे के खिड़की के पास खड़े होकर अपने दाएं हाथ में मदिरा से पूर्ण एक गिलास पकड़े आसमान में चमकता हुआ चांद को देख रहे होते हैं। रात की ठंडी हवाएं तेजी से बहती हुई रुद्र के बालों को सहला रही थी। तभी वो अपने मन ही मन वो सभी पलों को याद करने लगते हैं जिस समय वो ध्रुवा के साथ थे। वो उन्हीं पलों को याद करते हुए दुख भरे भाव से कहते हैं, रुद्र, क्या तुम यहीं हो? ध्रुवा, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? क्योंकि आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये कहते हुए राजकुमार रुद्र अपने हाथ में पकड़े हुए उस गिलास में से कुछ मदिरा पीते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, रुद्र, पता है ध्रुवा, मैंने हमेशा तुमसे नफरत किया है, क्योंकि तुम हमेशा मुझसे आगे रहते थे। ये कहते हुए राजकुमार रुद्र उस पल को याद करते हैं जब गुरुकुल के आखिरी प्रतियोगिता में वो जीते थे। ये याद करते हुए वो कहते हैं, रुद्र, मुझे अब भी वो दिन याद है ध्रुवा की किस तरह तुम मुझसे वो प्रतियोगिता हारे थे और मैं बना था एक महान राजकुमार उस गुरुकुल का, पर मदिरा सेवन करते हुए। पर मुझे पता था कि तुमने जानबूझकर वो प्रतियोगिता हारे थे, पर उस समय मैं ये जानता था, पर अपने मन को शांत करते हुए उस झूठ भरी जीत का जश्न मनाने लगा। पता है, मैंने तुमसे कभी ये नहीं पूछा कि आखिर तुम उस दिन हारे क्यों थे। ये कहते हुए उनके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि तभी वो रोते हुए कहते हैं, रुद्र, आखिर क्यों? ध्रुवा, आखिर क्यों? तुम हमेशा मेरे सामने खुद को ऐसे दिखाते थे जैसे कि तुम मुझसे कमजोर हो, पर तुम हमेशा मुझसे बेहतर थे। हमेशा से तुम ऐसे ही थे ध्रुवा, तुम ऐसे ही थे। तभी ये सब कहते हुए राजकुमार रुद्र उस खिड़की से अपने कदम पीछे करते हुए अपने कमरे के एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोते हुए कहते हैं, रुद्र, काश तुम अभी जिंदा होते। ध्रुवा, काश तुम जिंदा होते। काश मैं तुमसे अपने किए हुए गलतियों का माफी मांग पाता। ये कहते हुए राजकुमार रुद्र अपने हाथ में पकड़े हुए उस गिलास को जोर से अपने हथेली के सहारे तोड़ देते हैं, जिससे उनके दाएं हाथ के हथेली पर से खून निकलने लगता है। हरिरामपुर, सुबह का समय। वहां हम देखते हैं कि हरिरामपुर में अभी सुबह का समय था। गांव वाले अपने अपने दैनिक काम में लगे थे। तभी वहां सरपंच जी के घर ध्रुवा अपने कमरे से बाहर निकलकर देखता है कि घर में कोई नहीं है। कि तभी पूजा करने वाले घंटी की आवाज सुनकर ध्रुवा पूजा गृह की ओर जाता है, जहां वो देखता है कि सरपंच रामलाल जी वहां उस पूजा गृह में शिव जी के मूर्ति के पास बैठकर पूजा पाठ कर रहे थे।
तभी सरपंच जी जब अपने पूजा पाठ खत्म करके वहां से उठते हैं, वो ध्रुवा को कक्ष के बाहर देखकर अचानक से चौंक जाते हैं और उसे कहते हैं, सरपंच रामलाल, अरे तुम यहाँ। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए उन्हें कहता है, ध्रुवा, वो मैं जब उठा तो देखा कि घर में कोई नहीं है, तो तभी यहाँ से घंटी की आवाज सुनकर यहाँ चला आया। ये सुनकर सरपंच जी बिना कुछ कहे उस कक्ष से बाहर जाने लगते हैं। तभी घर के अंदर सरपंच जी की पत्नी रीमा देवी पहुंचती हैं और ध्रुवा को घर के आंगन में देखकर मुस्कुराते हुए उसे कहती हैं, रीमा देवी, अरे कृष्णा, तू उठ गया। ये सुनते ही ध्रुवा मुस्कुराते हुए उन्हें कहता है, ध्रुवा, हाँ माँ, बस अभी उठकर कमरे से बाहर निकला। ये सुनकर रीमा देवी मुस्कुराती हुई ध्रुवा से कहती हैं, रीमा देवी, ठीक है कृष्णा, तू जाकर नहा धोकर आ, मैं रसोई करके खाना लगवाती हूँ, जा। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए उन्हें कहता है, ध्रुवा, ठीक है माँ। ये कहकर ध्रुवा स्नानघर से नहा धोकर निकलता है और जैसे ही वो अपने कमरे की ओर जाता है, वो देखता है कि घर के बीच आंगन में कोई लड़की खड़ी थी जिसने पीले रंग की साड़ी पहनी थी। ये देख ध्रुवा उस लड़की के पीछे खड़ा होकर उसे पूछता है, ध्रुवा, दया करके आप अपना परिचय देंगे, आप कौन हैं? ये सुनकर जब वो लड़की ध्रुवा की ओर मुड़ती है, हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अनन्या थी। ये देखकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए उसे कहता है, ध्रुवा, अरे अनन्या जी, आप यहाँ इतनी सुबह। ये सुनकर अनन्या मुस्कुराती हुई अपने हाथ में पकड़े हुए एक कटोरे को ध्रुवा की ओर बढ़ते हुए कहती है, अनन्या, वो बात ये है कि पिताजी ने ये दवाई भेजी है तुम्हारे लिए, कहा है कि ये दवाई तुम्हारे शरीर की पीड़ा को कम करेगी। ये सुनकर ध्रुवा अनन्या से दवाई का कटोरा लेते हुए कहता है, ध्रुवा, धन्यवाद अनन्या जी, जो आप यहाँ इतने दूर चलती हुई मेरे लिए आई। ये सुनकर अनन्या मुस्कुराती हुई ध्रुवा से कुछ कहती, तभी ध्रुवा के पीछे से सरपंच जी मुस्कुराते हुए उसे कहते हैं, सरपंच रामलाल, अरे बेटी अनन्या, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ हमारे घर। ये सुनकर अनन्या मुस्कुराती हुई उन्हें कहती है, अनन्या सरपंच जी, बात ये है कि पिताजी ने ये दवाई भेजी है कृष्णा के लिए, कहा है कि ये दवाई कृष्णा को जल्दी से जल्दी ठीक कर देगी। ये सुनकर सरपंच रामलाल जी मुस्कुराते हुए अनन्या से कहते हैं, सरपंच रामलाल, वो बात तो ठीक है, पर तुम्हें इतनी दूर से यहाँ भेजने की क्या जरूरत थी, मुझे कह देते, मैं खुद वहां जाकर ले आता। ये सुनकर अनन्या मुस्कुराती हुई उनसे कहती है, अनन्या, कोई बात नहीं सरपंच जी। ये सुनकर सरपंच जी मुस्कुराते हुए अनन्या से कहते हैं, सरपंच रामलाल, तो ठीक है अनन्या, मैं क्या कहता हूँ कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ आ ही गई हो, यहाँ से सुबह का नाश्ता भी कर दो। ये सुनकर अनन्या एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उन्हें कहती है, अनन्या, नहीं सरपंच जी, वो बात ये है कि मैं घर से ही नाश्ता करती हुए आई हूँ। ठीक है सरपंच जी, मुझे अभी जाना होगा, मैं फिर कभी यहाँ आकर नाश्ता कर लूंगी। ये कहकर अनन्या वहां से मुस्कुराती हुई अपने घर की ओर जाने लगती है। अवतार द लेजेंड एपिसोड 120। कहानी अब आगे। हरिरामपुर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ध्रुवा, जो कि सरपंच जी के घर रह रहा है, वो सुबह का नाश्ता करने के बाद वहां उस घर से बाहर निकलता है, जहां वो देखता है कि दूर एक आम के पेड़ के पास अनन्या और कुछ बच्चे मिलकर वहां उस पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दूर से ये देखकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए वहां जाने लगता है। जहां पहुंचकर वो देखता है कि अनन्या और कुछ बच्चे अपने सामने वाले आम के पेड़ में लगे एक आम के गुच्छे की ओर निशाना लगा रहे थे। तभी वो देखता है कि किसी का भी निशाना उन आम की गुच्छे में लग ही नहीं रहा था। ये देखकर अचानक उसे कुछ कुछ पुराने यादें दिखने लगते हैं, जहां एक लड़की राजमहल के बगीचे पर ऐसे ही कुछ बच्चों के साथ कुछ फल तोड़ रही थी। ये याद करने के बाद अचानक ध्रुवा का सर दर्द करने लगता है कि तभी उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है, अनन्या, कृष्णा। ये सुनकर ध्रुवा अपने सामने की ओर देखता है, जहां वो देखता कि अनन्या और उसके साथ खड़े सभी बच्चे ध्रुवा की ओर हो देख रहे थे। ये देखकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए अनन्या से कहता है,
ध्रुवा, अरे अनन्या जी, वो मैं आप ही को ही ढूंढ रहा था। ये कहते हुए ध्रुवा मुस्कुराते हुए अनन्या और उन गांव के बच्चों की तरफ जाने लगता है। तभी उनके पास पहुंचकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए अनन्या से कहता है, ध्रुवा, अरे अनन्या जी, मैं कब से आप ही को ढूंढ रहा था। ये सुनकर अनन्या एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्रुवा से कहती है, अनन्या, और वो क्यों? ये सुनकर ध्रुवा मन ही मन कुछ सोचता है और मुस्कुराते हुए अनन्या से कहता है, ध्रुवा, वो बात ये है कि कुछ सोचकर कि वेद जी ने जो दवाई दी थी वो बहुत स्वादिष्ट है। ये सुनकर अनन्या हैरान भरी नजरों से ध्रुवा की ओर देखती है और पूछती है, अनन्या, मतलब? ये सुनकर ध्रुवा फिर से कुछ सोचकर अनन्या से कुछ कह पाता कि तभी पास खड़ी एक छोटी सी लड़की अनन्या से कहती है, रीना, अनन्या दीदी, हमें वो आंवला दीजिए ना। ये सुनकर अनन्या उस छोटी बच्ची से मुस्कुराती हुई कहती है, अनन्या, ठीक है, अभी मैं एक ऐसा निशाना लगाऊंगी जिससे वो सारे आम नीचे जरूर गिरेंगे और तब हम सब मिलकर उन आमों का स्वाद लेंगे, ठीक है। ये कहकर अनन्या एक पत्थर को पकड़े उस पेड़ पर लगी आम के गुच्छों की तरफ निशाना लगाती है, पर फिर भी अनन्या का निशाना उन आम पर नहीं लगता। तभी ध्रुवा मुस्कुराते हुए अनन्या से कहता है, ध्रुवा, देखिए अनन्या जी, आप जिस तरह से उन आम की और निशाना लगा रही हैं उससे केवल एक दो आम ही आप तोड़ सकेंगी। ये सुनकर वहां खड़े सभी बच्चे ध्रुवा के ऊपर हंसने लगते हैं कि तभी अनन्या मुस्कुराती हुई ध्रुवा से कहती है, अनन्या, लगता है तुम्हें याद नहीं कृष्णा कि मैंने अपने जीवन में जितने आम तोड़े हैं उतने तुमने अपने पूरे जीवन में खाए नहीं होंगे। ये कहकर अनन्या मुस्कुराती हुई उस पेड़ पर लगे उन आम के गुच्छों की ओर पत्थर फेंकती है, जो जाकर एक आम पर लगता है और उन आम के गुच्छों से बस एक आम ही नीचे गिरता है। ये देखकर सभी बच्चों निराश भरे चेहरे से अनन्या की ओर देखने लगते हैं कि तभी ध्रुवा मुस्कुराते हुए अनन्या के पास आकर कहता है, ध्रुवा, देखा, मैंने कहा था ना आपसे कि आपका निशाना उन आम पर नहीं लगेगा। ये सुनकर वहां खड़े सभी बच्चों में से एक बच्चा गुस्से में आकर ध्रुवा से कहता है, नील, ठीक है, अगर आप इतने ही विद्वान हैं तो आप ही तोड़ दीजिए हमारे लिए एक आम। ये सुनकर बाकी बच्चे भी ध्रुवा की ओर देखकर उसे आम तोड़ने के लिए अनुरोध करने लगते हैं, जिन्हें सुन ध्रुवा के चेहरे पर से हंसी उड़ जाती है कि तभी अनन्या भी मुस्कुराती हुई ध्रुवा से कहती है, अनन्या, हाँ हाँ, अगर तुम इतने ही जानते हो कि किस तरह से लक्ष्य साधा जाता है तो तुम ही हम सबके लिए वो आम तोड़ दो। ये सुनकर ध्रुवा थोड़ा डर जाता है, पर फिर भी खुद को सही साबित करने के लिए अपने पास ही पड़े एक छोटे से पत्थर को पकड़ता है और पेड़ पर लगे आम की ओर निशाना साधने लगता है। वो अपने दाएं हाथ में पकड़े उस पत्थर से सीधे आम की ओर लक्ष्य साधता है, पर अचानक उसका सर दर्द करने लगता है, जिससे उसके हाथ के हथेली से वो पत्थर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर अनन्या ध्रुवा के पास आकर हैरान भरी नजरों ने उसे पूछती है, अनन्या, ये क्या हुआ तुम्हें? ये सुनकर ध्रुवा अपने सर के ऊपर हाथ रखकर कहता है, ध्रुवा, ऐसा कुछ नहीं है अनन्या जी, बस अचानक से मेरा सर दर्द कर रहा है। ये सुनकर अनन्या ध्रुवा से कहती है, अनन्या, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम धूप में खड़े हो ना, इसीलिए धूप के कारण तुम्हारा सर दर्द कर रहा होगा। ये कहकर अनन्या ध्रुवा को उस आम के पेड़ के पास ले जाती है और उसे उस पेड़ की छांव में बैठा देती। वहां सभी बच्चे ये सब हैरान भरी नजरों से देख रहे थे। तभी वहां पर 3 गांव वाले, जो कि दिखने में पहलवान की तरह दिख रहे थे, वो सब वहां आकर अनन्या से कहते हैं, श्रीनाथ, अनन्या। ये सुनकर अनन्या उन तीनों गांव वालों की ओर देखकर मुस्कुराती हुई उनसे कहती है, अनन्या, रे श्रीनाथ भैया, श्यामा भैया और अखिल भैया, आप सभी यहाँ। वहां हम देखते हैं कि गांव में सभी लोग अपने अपने घरों में से तैयार होकर बाहर निकल रहे थे, जैसे कि मानो आज कोई त्योहार हो।